जय श्री कृष्ण। अपने कृष्ण चक्षु चैनल में मैं अमिता वशिष्ठ आप सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हस्तरेखा शास्त्र में रेखाओं से हटकर कुछ ऐसे छोटे छोटे चिन्ह भी बताए गए हैं जो जब फलित होते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। तो आज हम बात करते हैं उन अनोखे चिन्हों के बारे में जो हाथ में दिखते ही 3 प्रकार की संपत्ति को सुनिश्चित कर देते हैं। पहली संपत्ति धन संपत्ति, दूसरी संपत्ति तन संपत्ति और तीसरी संपत्ति पुत्र संपत्ति। अब आप थोड़े आश्चर्य में पड़ सकते हैं कि यह क्या है। तो आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के पास धन तो बहुत है लेकिन वह अक्सर बीमार रहता है, या धन है लेकिन संतान नहीं है, तो उस धन का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो भारतीय समाज में सुखी व्यक्ति उसी को माना गया है जिसके पास धन के साथ साथ स्वास्थ्य, शांति, संतान और सम्मान हो। तो क्या आपके हाथ में भी यह रेखाएं हैं या रेखाओं से बने हुए ये चिन्ह आपके हाथ में स्थित हैं? आइए आज इसी सबको हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो पहला चिन्ह है गुरु पर्वत पर स्थित एक वर्गाकार निशान। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यूं तो वर्ग का निशान अखंडित अर्थात टूटा हुआ ना हो, वह हाथ में किसी भी स्थान पर हो तो वह शुभ ही होता है। लेकिन यदि यह निशान गुरु पर्वत पर अर्थात आपकी फर्स्ट फिंगर या तर्जनी के नीचे गुरु के स्थान पर यदि बना हुआ हो और कहीं से भी टूटा ना हो अथवा इस पर कोई धब्बा ना हो, कोई रेखा इसको काटती ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को धन के साथ साथ समाज में सम्मान और पहचान मिलती है। नेतृत्व के गुण इन लोगों में कूट कूट कर भरे होते हैं, लोग इनका साथ चाहते हैं। ऐसे लोग प्राय प्रशासनिक पदों पर, अधिकारी के पद पर पहुंचते हैं। यदि संन्यास मार्ग पर चले जाएं तो हजारों और लाखों की संख्या में इनके पास शिष्य होते हैं। कुल मिलाकर प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में इनकी पहचान होती है। इसके साथ ही यह ऐशो आराम वाला अर्थात लग्जरियस जीवन जिसे कह सकते हैं वह भी जीते हैं। तो धन और सम्मान इनको प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। यदि आपके हाथ में भी, आपके इस स्थान पर भी इस प्रकार का निशान है तो आपकी सफलता और आपका सम्मान सुनिश्चित है। दूसरा चिन्ह आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वी का निशान, वी फॉर विक्ट्री। इसको यदि हम इंग्लिश में देखें तो वी का निशान वी फॉर विक्ट्री के साथ साथ इसको विष्णु तिलक के नाम से भी जाना जाता है। जब आपकी हृदय रेखा से एक रेखा निकलकर तर्जनी अर्थात फर्स्ट फिंगर तथा मध्यमा अर्थात बीच वाली जो उंगली है उसके बीच बिना टूटे हुए चली जाती है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपकी जो हर्ट लाइन है वह सीधी जाए गुरु पर्वत की ओर और उसी से एक रेखा गुरु पर्वत से थोड़ा साइड से निकलकर और तर्जनी और मध्यमा के बीच में जाए और यह बिल्कुल परफेक्ट बिना टूटा हुआ वी का निशान बना ले। इसको हमारे शास्त्रों में विष्णु तिलक के नाम से बताया गया है। अब यदि ये आपके हाथ में है तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अवश्य ही अपने जीवन में प्राप्त होने वाली हैं। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हाथ में यह विष्णु तिलक होता है वह धनवान, दानी, दूसरों के सदा काम आने वाला, दयालु, समाज में सम्मान पाने वाला होगा। इसका महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ऐसे लोग भगवान विष्णु के कृपा पात्र होने के कारण शारीरिक रूप से भी स्वस्थ देखे जाते हैं, मानसिक रूप से सदैव प्रसन्न रहते हैं। इनका ऑरा इतना मजबूत होता है, इनके पास धन की कभी भी कमी नहीं होती है, इनका रुपया सवाए में चलता है। इनकी खास बात यह होती है कि ये जहाँ भी रहते हैं वहीं इन्हें एक प्रोटेक्शन हमेशा मिलता है। बचपन में इनके माता पिता सुदृढ़ रहकर इनकी सदैव ईश्वर के समान रक्षा करते हैं। बड़े होने पर दोस्त, जीवन साथी या भाइयों का एक प्रोटेक्शन इनको प्राप्त होता है और अंत में इनकी संतानें भी बहुत अच्छी देखी जाती हैं। प्राय इनकी आयु अत्यधिक लंबी होती है। एक स्वस्थ तथा एक दीर्घायु व्यक्ति के रूप में इनकी पहचान होती है। इनकी संतान इनका विशेष ध्यान रखती है, इनकी विशेष देखभाल करती है। तो कुल मिलाकर यह बहुत ही अच्छा और एक सफल व्यक्ति के हाथों में ही इस प्रकार के चिन्ह देखे जाते हैं। विष्णु भगवान के विशेष रूप से कृपा पात्र ऐसे लोग होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे निशान की। इस पर मेरा पहले भी वीडियो आ चुका है लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण जो चिन्ह जिसको मानते हैं उसमें यह एक जौ का चिन्ह होता है जो कि हाथ के अंगूठे पर यदि मौजूद हो।
या तो अंगूठे के मध्य में अथवा अंगूठे के मूल में यदि यह मौजूद होता है तो यह व्यक्ति को क्या क्या देता है। इसको कहीं कहीं आई के नाम से भी जाना जाता है कि जैसी जिस प्रकार की आंख होती है बीच से गोलाई लिए हुए और साइड के जो उसके कोर है वो थोड़े नुकीले हो जाते हैं, या जौ के रूप में भी इसको देखा जाता है। संस्कृत में इसको यव का निशान कहा जाता है। तो यह जौ का निशान जिसके भी अंगूठे में होता है, धन ऐसे व्यक्ति के पास बहुत होता है, साथ ही अच्छा स्वास्थ्य भी उनके यहाँ रहता है। अब बात आती है तीसरी चीज की पुत्र संपत्ति, जिसको माना गया है कि संतान व्यक्ति के हों तो यह हाथ में जौ का होना, आंख का हाथ में अंगूठे में बना होना व्यक्ति की पुत्र संतति को दर्शाता है, अर्थात व्यक्ति की वंश परंपरा किस प्रकार रहेगी। तो हमारे समाज में इस तरह देखा जाता है कि धन व्यक्ति के पास बहुत है लेकिन संतान नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी पूरी उम्र में एक टीस रहती है कि उसकी एक उम्र निकल जाने के बाद उस धन के, उस सम्मान के कोई मायने नहीं रह जाते यदि व्यक्ति के पास एक भरा पूरा परिवार नहीं है। तो यह बताता है कि ऐसे व्यक्ति की संतति अखंडित रहने वाली है, अर्थात उसके संतान, पुत्र संतान अवश्य होने वाली हैं, बशर्ते यह जौ का निशान कहीं से भी टूटा फूटा ना हो। यह हाथ के अंगूठे के बीचों बीच में हो सकता है, दाएं हाथ में हो सकता है, बाएं हाथ में हो सकता है, या अंगूठे के नीचे मूल स्थान पर, अंगूठे के मूल के स्थान पर भी यह हो सकता है। तो यह भी व्यक्ति की संतति को बढ़ने की ओर इंगित करता है कि व्यक्ति को अवश्य ही संतान होंगी और एक सफल व्यक्ति का जीवन रहेगा। इसमें भी यदि व्यक्ति का अंगूठा गोल, चिकना तथा मासल हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास एक भरा पूरा धन समृद्धि से संपन्न परिवार होता है। तो ये है वे निशान जो व्यक्ति के हाथ में होने पर उसे धन के साथ साथ उसे भोगने की सामर्थ्य भी देते हैं, क्योंकि धन के साथ साथ व्यक्ति के पास अच्छा स्वास्थ्य और संतान भी होना आवश्यक है, तभी उसे एक सुखी व्यक्ति कहा जा सकता है। तो आप भी देखिए कि आपके हाथ में इनमें से कौन सा चिन्ह मौजूद है। यदि है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।